हेलो दोस्तों, आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। और हाँ, आज ये कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं। आइए शुरू करते हैं पहली कहानी। आइए, पिछले हफ्ते मेरी पत्नी और मैं अपने दोनों बेटों और बड़ी बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में कैंपिंग करने गए थे। हमारे पूरे वीकेंड के लिए कैंपिंग कर रहे थे। यह एक मज़ेदार समय था, लेकिन आखिरी रात मैं अपने आसपास की जांच करने की इच्छा से जाग गया। मुझे बेचैनी महसूस हुई। मैं उठा और देखा कि मेरे बेटे अपने टेंट में नहीं थे। मैं उनका नाम पुकारते हुए चलने लगा और वे लोग एक रास्ते पर थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बाहर आने की इच्छा हुई थी। मेरी पत्नी और मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड अभी भी टेंट में थी। हम रास्ते से थोड़ी दूर थे और पानी शायद आधा मील आगे था। हम बातें करते हुए चलते रहे क्योंकि अब हम जाग गए थे। जैसे ही हम पानी के पास पहुंचे, मैंने किसी की बहुत धीमी आवाज में बात करने की आवाज सुनी। मेरे बेटों ने भी इसे सुना। जैसे ही हम करीब पहुंचे, वहां एक लड़की थी। वह युवा थी। शायद उसकी उम्र 18 से 22 साल होगी। बहुत गंदी दिख रही थी और वह रो रही थी। पानी के बगल में जमीन पर बैठी थी। मैंने अपने बेटों को रुकने के लिए कहा और मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने मेरी ओर देखा, किसी दूसरी भाषा में कुछ फुसफुसाया जिसे मैं समझ नहीं पाया, और जैसे ही मैंने पलक झपकाई, वह गायब हो गई। मेरे बेटों ने पूरी बात देखी। वो वहीं थे। मैं अपने बेटों के साथ हिल गया था। मैं काफी डर गया था। जो हमने देखा था उसे समझा नहीं पा रहा था। सच कहूं तो मैं एक संशयवादी हूँ और मुझे यकीन भी नहीं था कि मैंने जो देखा वह अलौकिक था, भले ही इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था। हम अगली सुबह जल्दी निकल गए और वहां हमारे साथ किसी और के होने का कोई निशान नहीं था। जब से मैंने उसे देखा था, मुझे उस लड़की के सपने आ रहे थे। मैं रात को चौंक कर उठ जाता था। वापस आने के 2 रात बाद घर ठंडा महसूस हो रहा था, भले ही तापमान 75 डिग्री था। सभी ने इसे महसूस किया। हमारा कुत्ता बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था, डरपोक कम दोस्ताना। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैंने यह भी नहीं सोचा कि यह घर अलौकिक हो सकता है। वापस आने के कुछ रातों बाद मेरी पत्नी और मैंने गलियारी में कदमों की आवाजें सुननी शुरू कर दी। यह सोचकर कि बच्चे होंगे, हमने पहले जांच नहीं की। फिर जब वे नहीं रुके और ऐसा लग रहा था कि यह केवल गलियारे में ऊपर और नीचे जा रहा है, तो मैंने इसकी जांच की और वहां कोई नहीं था। कुछ और रातों तक कदमों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन फिर सप्ताह में बाद वे फिर से हुई। फिर शनिवार रात मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड जाग गई और वह चीखने लगी। उसने कहा कि वह एक युवा लड़की को मेरे बेटे यानी उसके बॉयफ्रेंड के बगल में उसके बिस्तर के पास घूरते हुए देख रही थी और सेकंडों में गायब हो गई। उसका विवरण वही था जो हमने देखा था। मैं उस जगह के बारे में गूगल कर रहा हूँ जहाँ हमने कैंपिंग की थी, और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है जो हमने देखा था उससे मेल खाता। मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूँ और आखिरकार इंटरनेट पर आ गया हूँ। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप में से कोई मेरी मदद कर सके
तो करें आज की दूसरी कहानी। एक धमाके की आवाज सन्नाटे में गूंजी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं बालकनी की तरफ भागा। नीचे एक औरत जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे सही नहीं है। उसका कपड़ा उसके चारों तरफ फैला हुआ था। मैं उसे नहीं जानता था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो मेरी बालकनी और पर कैसे आ गई? डर के मारे मैं नीचे भागा, लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वो गायब थी। न लाश, न खून, बस एक खाली सड़क, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या मैंने ये सब इमेजिन किया? फिर कोने में मैंने कुछ देखा। वो कपड़ा, हाँ, वही कपड़ा जो उसने छलांग लगाते वक्त पहना था। वो बस वहां पड़ा था, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं थी। आस पास किसी ने कुछ नहीं देखा था। किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा। क्या ये मति भ्रम था? क्या ये किसी प्रकार का हेल्यूसिनेशन था? क्या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था? दिन बीत गए, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। आखिर वो कौन थी? उसने छलांग क्यों लगाई? और वो कहाँ गई? ये सवाल मुझे परेशान करते रहा। हर रात मुझे वही बुरा सपना आता था। उसका शरीर जमीन पर गिर रहा है, बार बार, बार बार। फिर एक दोपहर गर्मी में मैं स्कूल से थका हुआ घर आया। मैं ताजी हवा के लिए बालकनी में गया और तभी मैंने उसे देखा। सड़क के बीच में खड़ी थी वो, वही कपड़ा पहने हुए। हाँ, वही कपड़ा जो उस रात उसके चारों ओर फैला था। वो धीरे से मुड़ी मेरी तरफ और फिर वो मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट बहुत भयानक थी। एक अजीब बनावटी मुस्कान जो जिंदा इंसान पर नहीं होनी चाहिए। मेरा सीना जकड़ गया। मैं हिल नहीं सका। वो इंतजार कर रही थी मेरे परिवार पर। पुश्तैनी सांप है। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। नमस्ते। मैं 15 साल की एक लड़की हूँ जो एक सांप से जूझ रही हूँ, जो मेरे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरी माँ अफ्रीका में, खासकर इथियोपिया में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। उसका कहना था कि वो बचपन से ही चीजें देखती रही हैं और आज तक देखती हैं। चीजों से मतलब है वह जो आप और हम नहीं देख सकते, जैसे कि राक्षस या भूत, और ज्यादातर स्लीप पैरालिसिस यानी नींद में जकड़न। हमें हमेशा हफ्ते में कम से कम 5 बार बहुत बुरे सिरदर्द होते हैं, लेकिन मैं भी ऐसी चीजें देखती थी और आज भी देखती हूँ। पर मैंने उससे भी बुरा कुछ देखा है। कभी कभी जब मैं उदास होती हूँ तो मुझे बार बार एक सपना आता है जिसमें कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा होता है कि इसे अंदर आने दो, इसे अंदर आने दो। लेकिन मैं हमेशा डर कर जाग जाती हूँ। मेरे कपड़े आम तौर पर पसीने से भीगे होते हैं और मेरा पूरा शरीर दुख रहा होता है। मैंने अलग अलग लोगों से मदद मांगने की कोशिश की है। मेरी माँ की एक दोस्त सूडान घूमने गई और कुछ ऐसे लोगों से पूछा जो इस तरह की चीज़ों के बारे में जानते थे। उन्हें पता चला कि मेरी माँ के परिवार पर पुश्तैनी सांप है, बल्कि 4 और लोगों ने भी बिना किसी वजह के उस पर शाप दिया है। जिन लोगों ने ये पता लगाया वो घबरा गए।
और उसकी दोस्त को कुछ चीज़ें दी जिनका इस्तेमाल वो उसकी मदद करने के लिए कर सकती थी, लेकिन ये कभी काम नहीं आया। उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे पैदा करने के बाद अपनी पहली रात जब वो सो गई तो उसने एक सपना देखा जिसमें एक राक्षस उस पर रेंगती हुई आई और मुझ तक गई और मुझे छूने लगी, मुझे चिढ़ाने लगी। और इसी समय जब मैं बच्ची थी, मुझे याद है कि एक बार मैं उस बिस्तर पर सो रही थी जिस पर मेरी माँ उस समय सो रही थी। मुझे याद है कि मैंने उसकी अलमारी में कुछ देखा जो मुझे घूर रहा था। मैं बहुत डर गई थी, मैं चीख रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं भाग सकी। मुझे याद है कि जब मेरी माँ मुझे शांत करने के लिए बाथरूम में जाने लगी तो मुझे एक बहुत लंबा और पतला आदमी दिखा जो पूरी तरह से काला था और उसकी बड़ी लाल आंखें थीं। वो मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन मुझे बस इतना ही याद है। अगर किसी को पता है कि हम क्या कर सकते हैं तो मैं और विस्तार से बताऊंगी। कृपया मेरी मदद करें। आज की चौथी कहानी। मेरे पुराने अपार्टमेंट में मेरे साथ हर रात कुछ ऐसा होता था जो मुझे यकीन है कि एक बिल्ली का भूत था। ये तब शुरू हुआ जब मैंने पहली बार उसे अपनी आंखों के सामने मेरे पास से भागते हुए देखा। वो बिल्कुल साफ बिल्ली थी और किसी और चीज के लिए गलती नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल साफ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। मैं उसे देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक रात मैंने महसूस किया कि कुछ बिस्तर पर कूदा। बिस्तर पर उसके चलने का एहसास ऐसा था जैसे छोटे छोटे कदम मेरे पैरों के चारों ओर और फिर मेरे चेहरे की ओर बढ़ रहे हों। जब वो मेरे चेहरे के पास होता था तो हवा थोड़ी ठंडी हो जाती थी। मुझे पता है कि ये घिसा पिटा लगता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ध्यान देने लायक है। लगभग ऐसा जैसा मैं उसे अपने बगल में सांस लेते हुए महसूस कर सकता था। ये वहां रहते हुए महीनों तक लगभग हर रात होता रहा। एक रात मुझे याद है कि एक सपने से जागा तो देखा और महसूस किया कि वो मेरी छाती पर बैठी है। जागने पर ऐसा लगा जैसे उसने ध्यान दिया और गायब होने से पहले कूद गया। बस इतना ही बताना चाहता था। अगर आप में से किसी को पता हो कि क्या ऐसा मुमकिन है कि बिल्ली की आत्मा हो सकती है तो आप भी बताएं मुझे। आज की पांचवी कहानी। एक छोटा रास्ता, पर लगा जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। ये बात एक रात की है, लगभग 8 बजे, जब मैं और मेरी बहन साइकिल पर शहर से अपने घर लौट रहे थे। दूरी ज्यादा नहीं है, पर रास्ता थोड़ा मुश्किल है, जंगल, चट्टाने वगैरह है। तो एक दिन हम कुछ खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहे थे और जब हमें घर जाना था तो हमारे घर के लिए 2 रास्ते थे। पहला वाला जो हमेशा होता है, लोगों और घरों से भरा हुआ, जहाँ चहल पहल होती है, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं। जबकि दूसरा थोड़ा खराब रास्ता, एक अंधेरे जंगल में। मेरी बहन साइकिल चला रही थी और मुझे लगता है कि उसे थोड़ा मजाक करने का मन था, इसलिए वो हमें अंधेरे रास्ते से लेकर गई। हम जंगल वाले रास्ते से साइकिल चला रहे थे। आम तौर पर वो इतना दूर नहीं होता, बस कुछ मोड़, लेकिन इस बार
ये बिल्कुल अलग लग रहा था। रास्ता ज़्यादा अंधेरा और लंबा लग रहा था। आम तौर पर 1 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन मैंने अपना जब फ़ोन देखा तब 10 मिनट हो गए थे। कोई अंत नहीं दिख रहा था और सिर्फ 2 मोड़ की जगह लगभग 1 दर्जन मोड़ थे। लगभग 30 मिनट बाद हम आखिरकार अपने मोहल्ले में पहुंचे और अचानक एक और बाइक हमारे पीछे आ गई। हम हैरान रह गए क्योंकि हमने किसी और को ना सुना था न देखा था। मैं और मेरी बहन सोच रहे थे, हमें कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? क्या कुछ और गड़बड़ है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत डरावना है और अभी भी मुझे सिहरन होती है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आएं तो कमेंट में बताएं और आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं।